दर्शकों, अपना इलाज अपने हाथ टेम्पल ऑफ हीलिंग की तरफ से आपको मेरा नमस्कार। क्लीनिंग थेरेपी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लंग क्लींस के बारे में। लोकेशन यहाँ पे होती है, ट्रैकिया से जुड़े होते हैं, नाक से सांस यहाँ पे अंदर जाती है। बॉडी का अकेला ऐसा ऑर्गन है जो इंडिपेंडेंटली पानी में फ्लोट करता है। जब हम इनहेल करते हैं हवा को तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जब लंग्स की वॉल्यूम वीक हो जाती है, कुछ टॉक्सिन्स जो बॉडी से निकल सकते थे वो नहीं निकल पाते हैं। फेफड़ों में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे निमोनिया है, एस्थमा है, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। कई बार छोटे बच्चों तक को फेफड़ों की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हर वक्त थकान जैसी फीलिंग आती है। इसका मुख्य कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग दो तरह की होती है, एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको तकलीफ ज़्यादा होती है। जो लोग सिगरेट पीने वालों के पास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, थोड़ी सी कम होती है। दूसरा, पोल्यूशन। हवा में पोल्यूशन है, ऑक्सीजन के लेवल लो होते चले जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, सवारियों से धुआं निकलता है। इंडस्ट्री, चिमनियाँ, खाद्य पदार्थ भी कई बार पोल्यूशन का काम करते हैं और इन सब का रिजल्ट होता है दमा। और अगर परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए तो ये कैंसर का कारक भी बनती है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब हमारे लंग्स में कुछ समस्याएं आ गई हैं? जी हाँ, थोड़े से सिम्टम्स हैं, जैसे कि शरीर में पुराना कफ या क्रोनिक कफ। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद सांसें थोड़ी छोटी होती हैं, या इसे कहते हैं कि हम थोड़ा हाँफते हैं, ये तो कॉमन है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत चलने या कुछ हल्का फुल्का काम करने के बाद भी हमारी सांस छोटी हो या हाँफ आ जाए तो फिर फेफड़ों में समस्या है। लंबे समय, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक अगर आपको बलगम आता है तो यह भी एक लक्षण है। आवाज़ में खड़खड़ाहट का होना, सूखी खांसी आना, बार बार या खांसी से थोड़ा खून आ जाना और सीने में अधिक समय से दर्द का रहना, ये सब भी फेफड़ों की कमजोरी के लक्षण हैं। अगर किसी को भी जैसे हमने लक्षण बताए हैं उस तरह की समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले लिवर क्लींस करें, किडनी क्लींस करें, एसिडिटी क्लींस करें, बॉडी इंप्रूव करती चली जाएगी। और उसके बाद लंग्स क्लींस से शुरुआत करें। इस 5 दिन के प्रोग्राम में सबसे पहले आपको जो सामग्री चाहिए है वो है 2 मीडियम साइज के नींबू, 300 मिलीलीटर तक अंगूर का जूस, 300 मिलीलीटर क्रैनबेरी जूस, गाजर का जूस 300 ml और नोनी का जूस करीब करीब 60 मिलीलीटर। ये 1 दिन की डोसेज हो गई। गुलाब के फूल, अदरक, पेपरमिंट का पाउडर लें अंदाज से। कि इसके इस्तेमाल की विधि क्या है। सुबह 2 नींबू को 250 ml पानी में निचोड़िए और खाली पेट पी लीजिए। अंगूर के रस को 300 मिलीलीटर की क्वांटिटी में ब्रेकफास्ट में लेना है। 300 ml गाजर के रस को लंच के पहले लेना है। इवनिंग के टाइम में 250 ml पानी में नोनी जूस मिलाकर पी लीजिए। रात में डिनर से 1 घंटे पहले म्यूकस क्लींजिंग 2 कप पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर, आधा चम्मच अदरक या सौंठ का पाउडर और आधा चम्मच पुदीने का पाउडर डालना है। जब ये पक्का आधा हो जाए तो छान करके पी लीजिए और 1 घंटे बाद डिनर करें। डिनर जल्दी कर लें क्योंकि 2 घंटे बाद आपको 300 ml क्रैनबेरी जूस पीना है। ये आपको 5 दिन तक करना है। 200 ml कैस्टर ऑयल और फरारीन का कपड़ा आपके पास है। आपको डबल सिमर वाले बर्तन में कैस्टर ऑयल को गर्म करना है और जब ये गर्म हो जाए तो उसमें फरारीन का कपड़ा डाल देना है, जो कि करीब 8 से 10 घंटे तक उसमें सोक्ड रहे। और इस सोक्ड रहने के बाद उसको लोकेशन वाइज लंग्स के ऊपर या सीने के ऊपर रखना है और थोड़ा सा मूवमेंट देना है, क्लॉकवाइज एक बार, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसा करीब 20 मिनट तक करना है। कैस्टर ऑयल का पैक आपको दिन में 2 बार लगाना है, स्टीम दिन में 2 बार लेना है। फातिमा जी, थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों कि स्टीम कैसे लेनी है। आपको एक टोप लेना है या आजकल मार्केट में स्टीमर भी बहुत सारे मिलते हैं, उसमें खौलता हुआ पानी लीजिए और 8 से 10 नीलगिरी तेल की बूंदें डालिए और अपने आप को किसी मोटे टॉवेल या कंबल से कवर करके उस स्टीम को इनहेल कीजिए। इसके अलावा कुछ लंग्स फ्रेंडली फूड्स भी हैं, जैसे हरी मिर्च, प्याज,
अदरक, इनको लेने से और भी अच्छा महसूस होता है। अब मैं फातिमा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे उस जादुई सूप के बारे में बताएं जो लंग क्लीन में बहुत इफेक्टिव है। तो दोस्तों ये विधि भी बहुत ही सीधी सिंपल है। आपको वाटरक्रेस या जलकुंभी का जो साग आता है वो लेना है। इसके अलावा इसमें आप अदरक, सेंधा नमक, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। आपको ये करना है कि 1 लीटर पानी लेना है। उसमें अगर ये जलकुंभी साग के फॉर्म में है तो 1 गड्डी जलकुंभी की आपको उसको मोटा मोटा काट के इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है 2 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून डालिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो पाव किलो तक आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सिर्फ इस साग का सूप पीजिए। इसे इन सब सामग्रियों को आपको एक पतीले में डालकर गैस पे चढ़ा देना है, और जब ये खौलने लगे तो गैस के फ्लेम को स्लो कर देना है, लो करना है, और ढककर इसे 1 घंटा तक पकने देना है। आपको ये तकरीबन 700 ml मिलता है, यानी 2 बड़े बाउल। इसे आप रोटी के साथ या राइस के साथ भी खा सकते हैं, और अगर चाहें तो ऐसे भी पी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी विधियां तो बता दी, ये करना है वो करना है, तो क्या ये इजी टू इम्प्लीमेंट है? मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन ये बात पक्की है कि मुश्किल भी नहीं है। लेकिन एक बार समझ लिया तो फिर उनको इस बात का आनंद आने लगता है। तो एक बार समझिए इसको, थोड़ी मेहनत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं ना। धन्यवाद।